योग एक आध्यात्मिक शब्द है, परंतु धर्म नहीं, वरन यह जीवन जीने का एक तरीका है जिसका एकमात्र उद्देश्य है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन। मनुष्य एक शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्राणी है। योग के माध्यम से शरीर और मन में सामंजस्य स्थापित होता है। योग शब्द का शाब्दिक अर्थ है जुड़ना, यानी हमारा जुड़ाव अपनी अंतरात्मा से। व्यवहारिक तौर पर कहा जाए तो योग शरीर, मन और भावनाओं को संतुलित करने और तालमेल बनाने का एक साधन है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग शारीरिक और मानसिक समस्याओं से जूझ रहे हैं। प्रतिदिन योगाभ्यास मानसिक और शारीरिक समस्याओं से छुटकारा पाने में मदद करता है। पहले जहां केवल आयुर्वेदिक रूप से योग को महत्व दिया जाता था, वहीं आज योग वैज्ञानिक रूप से भी लाभकारी सिद्ध हो चुका है। योग का नियमित अभ्यास व्यक्ति के मन, शरीर और आत्मा को नियंत्रित करने में मदद करता है। यह व्यक्ति के तनाव को नियंत्रण करने में सहायक है। योग द्वारा हम नकारात्मक विचारों से छुटकारा पा सकते हैं। योग मन में एकाग्रता बढ़ाता है। एकाग्रचित्त मन चिंता, तनाव और अवसाद से दूर रहता है, जो एक सुखद जीवन की नींव है। योग स्वास्थ्य और आत्मचिकित्सा के प्रति हमारे प्राकृतिक प्रवृत्ति पर केंद्रित है। योगासन शरीर में शक्ति, लचीलापन और आत्मविश्वास को विकसित करता है। यह वजन कम करने, बेहतर पाचन तंत्र विकसित करने, रक्त परिसंचरण और मांसपेशियों को प्रभावी बनाने में सहायक है। यह आलस्य को दूर भगाकर व्यक्ति में सक्रियता बढ़ाता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, योगः कर्मसु कौशलम, यानी अपने कर्मों में कुशलता ही योग है। पतंजलि लिखित अष्टांग योग में योग के 8 अंग बताए गए हैं। इनमें यम यानी 5 परिहार, अहिंसा, झूठ नहीं बोलना, गैर लोभ, गैर विषयासक्ति और गैर स्वामीगत। नियम यानी 5 धार्मिक क्रिया, पवित्रता, संतुष्टि, तपस्या, अध्ययन और परमात्मा को आत्मसमर्पण। आसन यानी ध्यान, प्राणायाम, प्राण यानी सांस या आयाम को नियंत्रित करके जीवन शक्ति को नियंत्रित करना। प्रत्याहार यानी इंद्रियों पर नियंत्रण। धारणा यानी एकाग्रता। ध्यान यानी प्रकृति का गहन चिंतन। और 8वां यानी अंतिम है समाधि यानी विमुक्ति, ध्यान में चैतन्य के साथ विलय। इस अष्टांगिक मार्ग को अपनाकर हम योग के अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। यानी योग व्यक्ति को स्वयं से ऊंचा उठाकर ज्ञानोदय की उच्चतम अवस्था प्राप्त करने में सहायक है। श्रीमद् भागवत गीता में कहा भी गया है, व्यक्ति स्वयं से संयोग करके मन को पूरी तरह से अनुशासित कर सभी इच्छाओं से स्वतंत्र होकर जब केवल स्वयं में लीन हो जाता है, तभी उसे योगी कहते हैं। अतः वर्तमान भौतिकवादी युग में योग का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है और आवश्यकता है दैनिक दिनचर्या में योग को शामिल करने की।